बाघमारा अंचल में जो सही काम है और सही काम के लिए यहाँ के रैयत विगत कई महीनों से बैठा हुआ है, उसका काम तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो जी, वह हैरत अंगेज काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ज़मीन को हेरा फेरी कर रहे हैं जिससे रैयत बराबर परेशान होते रहेंगे आजीवन। ताज़ा मामला राजगंज मौजा का है। एक ज़मीन की खरीद बिक्री हुई 13 डिसमिल का, राजमणि देवी ने खरीदा अरुण गोराई से, और उस ज़मीन का 2008-9 में दाखिल खारिज भी हुआ और नियमित उसका रसीद कटा। और जब ऑनलाइन प्रणाली आया, ऑनलाइन में चढ़ाने की बात आया, तो इनके पास जब ये आवेदन आया तो उन्होंने उस ज़मीन को 2 खाते में रख दिया। एक खाता नंबर 614 जिससे वो खरीदा था, और उसको दूसरे खाता में जिससे उसका संबंधित है ही नहीं 621 में। तो कहने का मतलब है कि राजस्व विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस है, एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, 2 खाता नहीं हो सकता। 2 खाता तो तरह तरह हो सकते हैं, लेकिन प्लॉट जो है उसी खाता पर रहेगा। जो प्लॉट नंबर 1767 614 में है वो 621 में नहीं हो सकता। अंचल अधिकारी ने उसे 621 में भी रखा है और उसमें 13.8 डिसमिल है, जबकि जमीन की खरीद मात्र 13 डिसमिल ही हुआ है, और 614 में भी उसको 13 डिसमिल है। यानी कि उस रैयत को इन्होंने भ्रष्टाचार के द्वारा दुगना लाभ दिया। 13 डिसमिल खरीदा, उसे 26 डिसमिल कर दिया। 13 डिसमिल कोई जमीन खरीदेगा क्या? 26 डिसमिल हो सकता है। और इसका फिजिकल में जमीन यही है। नक्शा एक है कि 2? नक्शा एक है भाई, भौतिक तो एक ही रहेगा ना जमीन का। 1767 यही है जो काला रंग का है। इसका रसीद 2 कट रहा है। इसका रसीद 2 कट रहा है। जमीन एक है, रसीद क्यों 2 कटेगा? और एक में एक क्या है, 614 में 13 डिसमिल है और 621 में 13.8 डिसमिल है, जबकि पूरा ये प्लॉट ही 15 डिसमिल का है। अगर ये 26 डिसमिल का होता और 2 डीड होता तो 13-13 में डिवाइड हो सकता था। फिर भी खाता अलग खाता में नहीं जाता, खाता नंबर 14 में ही रहता, 614 में ही रहता। लेकिन इसे 614 में भी रखा है, 621 में भी रखा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं इस? जिम्मेदार जो तत्काल में अभी यहाँ के अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो, ये सीधा सीधा जिम्मेवार हैं और इसी तरह का भ्रष्टाचार करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरह पहले भी जहाँ पर वो पदस्थापित थे चक्रधरपुर में, मीडिया के जो खबर है दैनिक जागरण और विभिन्न तरह का वहाँ का अखबार 2013 का ये प्रकाशन है, वहाँ भी इस तरह का काम करने के लिए इसे रिवार्ड दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, इसे निलंबित किया गया 2023 में। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं, हमने मांग किए हैं, उपायुक्त महोदया से हम मांग किए हैं कि तत्काल इसका वेतन रोकिए और जांच कराइए। इसे हमने 25 मार्च 2025 को, पिछला 2 सप्ताह पहले मांग किए हैं। फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया कि तत्काल इसका वेतन रोकिए। और यहाँ पर जो धरना में बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी वास्तविक जमीन के लेकर इनके कार्यालय में रोज आते हैं, झारखंड सरकार कहती है कि जमीन का लिए लोगों को इधर उधर दौड़ना नहीं होगा। हम सरकार आपके द्वार कैंप लगाएंगे और कैंप पर ही उन लोग का आवेदन का निष्पादन हो जाएगा उनके पंचायत कार्यालय में। आज क्या स्थिति है कि 4 महीना से यहाँ लोग धरना पर बैठा हुआ है। आपका मनीलाल साहू, दिलीप महतो और तमाम यहाँ माताएं बहनें जो खुनाटी के हैं, एक ही मौजा किए हैं और एक ही के हैं। आज तक इन लोग का समस्या का निवारण नहीं हुआ। इसी तरह धर्माबांध का है, मामूली जमीन का नापी करना है, सारा साइज उसके पास है, सारा डॉक्यूमेंट है, जमीन का नापी नहीं कर रहा है, उसको अबू आवास बनना है। बेचारी वो इतना गरीब है जगनी देवी कि अंचल अधिकारी के कारण उसका आवास नहीं बन रहा है। यह अंचल अधिकारी जो है वर्तमान झारखंड सरकार का छवि को धूमिल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और बेइज्जत कर रहा है। क्या लगता है अंचल कार्यालय में पूरा भ्रष्टाचार? पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नमूना यहाँ के लोग हैं। और इन्होंने पिछला सप्ताह जब कार्यक्रम हुआ इसी ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले, तब सारे मीडिया कर्मियों को और फुटेज दिया गया और सीधा तौर पर आरोप लगाया कि 40-40 हजार 1 लाख रुपया यहाँ के अंचल अधिकारी मांगते हैं। हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना में बैठना पड़ता है, कार्यक्रम करना पड़ता है। हम आपका चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यहाँ के उपायुक्त से मांग करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि तत्काल इन लोगों का जो भी समस्याएं हैं और उसका तुरंत निष्पादन कीजिए, तुरंत निष्पादन कीजिए। लोगों का धैर्य टूट रहा है। दूसरी बात, ये जो जमीन का हेराफेरी हो रहा है राजगंज मौजा में, वैसे जमीन का हेराफेरी का तुरंत जांच कीजिए, इसका तनख्वाह रोकिए और इसे जो भी नियम संगत कार्रवाई हो
सरकारी प्रावधान के तहत उसको करने का काम कीजिए। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके बाद क्या कुछ करवा हम तो गांधीवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं, हम तो भारत की लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं और उसी के तहत आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोग बहुत बड़ा शक्ति है इस देश के लिए। और जो ये बातें मान लीजिए बागमारा में घूम रही है, इस बात को रांची राजधानी और दिल्ली तक जाना चाहिए। हम यहाँ पर लगातार धरना करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न एजेंसी को हम ये दिखाना चाहते हैं आप लोग के अखबार के माध्यम से कि ये भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। तुरंत इस पर लगाम लगाइए, तुरंत इसका तनख्वाह रोकिए और इन गरीबों का काम कीजिए और हम लगातार आंदोलन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।